अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कॉनिक सेक्शन के बारे में। कॉनिक सेक्शन एक ऐसा आर्टिकल है जो आम तौर पर स्टूडेंट को ये लगता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से गौर से समझें और इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे लिंक के साथ पूरी आप इसको ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ें तो ये बहुत ही आसान आर्टिकल है। तो कॉनिक सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इसकी पीछे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी इसकी बेस थोड़ी सी मैं बनाता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअली मतलब होता है, ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी डायग्राम के जरिए या हम ज्योमेट्रिकली शेप बनाकर हम बात करते हैं उसको कहते हैं ज्योमेट्री। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसकी 2 डायमेंशन है, दो इसकी एस्पेक्ट्स है। एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन और दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। और जो 2 डायमेंशन है इसको हम प्लेन भी कहते हैं और जो 3 डायमेंशन है इसका नाम है स्पेस। क्योंकि यहाँ पर हमारे इस कोर्स में सिर्फ प्लेन की बात होगी, स्पेस हम अभी नहीं पढ़ेंगे, तो लिहाजा हम सिर्फ प्लेन के बारे में, ये 2 डायमेंशन के बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो प्लेन है इसके आगे फर्दर 4-5 इसके पार्ट्स हैं, उनमें से एक है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स। और इन 4 को, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला और इलिप्स को कुल मिलाकर हम नाम देते हैं कॉनिक सेक्शन, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं कोन। कोन भी कह सकते हैं, कॉनिक सेक्शन भी कह सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 उसकी कैटेगरी हैं। एक है उसमें 2 डायमेंशन और एक है उसमें 3 डायमेंशन। जो 2 डायमेंशन है उसको प्लेन और 3 डायमेंशन को नाम दिया जाता है स्पेस का। ये जो प्लेन है आगे पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला और इलिप्स और स्ट्रेट लाइन है। हम पहले इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये शेप कैसे बनती हैं, उसके बाद जाकर हम इनके क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर ये इसके अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते, और कॉन्सेप्ट ना बन पाने की वजह से वो यूँ समझते हैं कि हमारे लिए कॉनिक सेक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश कर रहा है। तो ये चारों मिलाकर हम इसको नाम देते हैं कॉनिक सेक्शन का या कोन का। एक और चीज आपने देखनी है कि एक्सिस क्या है। एक्सिस का मतलब है कि व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। और इसकी भी 2 तरह की है, इंटरसेक्शन 2 तरह की हो सकती है। एक वो इंटरसेक्शन है जो 90 डिग्री के एंगल पर होगी। सपोज कर लें ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और ये जो पूरा प्लेन बनेगा इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है बच्चों ऑरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, ऑरिजिन भी कह सकते हैं। और ऑरिजिन के ऊपर एक्स भी 0 होगा, वाई की वैल्यू भी 0 होगी, और इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। यानी सपोज कर लें यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो उसके 2 ऑर्डर बनेगी, एक x है और दूसरा है y। ठीक है, ये इसका पॉइंट P है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये x कोऑर्डिनेट है। इनको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो पहला होगा वो x एक्सिस है, दूसरा क्या है y। और दूसरी जो इंटरसेक्टिंग होती है वो है विद और 90 डिग्री। तो विद और 90 का मतलब है कि 90 का एंगल नहीं होगा, 90 से कुछ एंगल बड़ा हो सकता है, 90 से कुछ एंगल छोटा हो सकता है। तो इसको कहते हैं ऑब्लिक एक्सिस। तो ये मैंने 2 एक्सिस आपको बताए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस और दूसरा है ऑब्लिक एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे और ऑब्लिक एक्सिस में ये दोनों 90 के एंगल के अलावा इंटरसेक्ट करेंगे, जिस तरह ये मैंने डायग्राम आपको बताई। तो अल्फा, कोई सपोज करें इनके दरमियान कोई एंगल अल्फा है या बीटा है, तो ये एंगल अल्फा या बीटा नॉट इक्वल टू 90 नहीं होना चाहिए, 90 के अलावा और कुछ भी आ सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। आगे हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन के ऊपर। कोन कैसे जनरेट होती है, कोन कैसे बनती है, कोन बनाने का क्या फायदा है, और पैराबोला कैसे बनेगा, इलिप्स की शेप कैसे बनेगी, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। सपोज कर लें
हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। अगर उस वर्टिकल लाइन को कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे, यानी ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन और ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अगर किसी वर्टिकल लाइन को स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे और अगर इस पॉइंट पे हम इसको ऐसे मूव करवाएं, रोटेशन दें, और उसके रोटेशन के नतीजे में कुछ शेप यूं ऐसे जनरेट होगी, ऐसी शेप को, ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं कोन। ऐसी शेप को, ऐसी ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं? कोन। अच्छे से समझ आ गया कोन क्या होता है? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर किसी वर्टिकल लाइन को स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे और उस पॉइंट पर रोटेशन दी जाए तो हमारे पास जो शेप बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी, वो होगी बच्चों कॉनिक सेक्शन या सिंपल कोन। अब क्योंकि इसकी जो बेस है, ये बेस है, ये सर्कल है, लिहाजा हम इसको कहेंगे सर्कुलर बेस। इसका नाम होगा बच्चों सर्कुलर बेस। और सर्कुलर बेस क्यों है? क्योंकि ये सर्कल है, सर्कुलर फॉर्म में। अगर ये स्क्वायर में होती तो स्क्वायर बेस, रेक्टेंगल होती रेक्टेंगुलर बेस, मतलब जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग, जो शेप होगी उसके अकॉर्डिंग इसको नाम देंगे। तो ये हमारे पास ये कोन बन गई। अब जिसने कोन को प्रोड्यूस किया है उसको कहते हैं, सपोज करें ये प्रोड्यूस कर रही है तो इसको कहते हैं जनरेटर, जनरेटर ऑफ कोन। इसको नाम देते हैं जनरेटर ऑफ कोन। अब इसकी डिफरेंट मैं शेप यहां पर जो है ना बनाता हूं। सपोज कर लें कि मैं पहले कोन की डेफिनेशन आपको बताता हूं। कोन क्या है? व्हाट इज कोन? सपोज करें हमारे पास एक पॉइंट है एस और ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। और ये हमारे पास एक फिक्स लाइन है, एक मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट का नाम है फोकस और दूसरा हमारे पास मूविंग पॉइंट है। अगर किसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका नाम आप रख लें m, और ये फिक्स लाइन को नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन का नाम है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। तो डेफिनेशन ये है कोन की, अगर किसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहे, मतलब ये हमारे पास है PS और ये आ गया हमारे पास PM। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट रेशियो को हम नाम देते हैं कोन। इस कांस्टेंट रेशियो को बच्चों क्या नाम देते हैं? कोन। और आगे जाकर हम इसी कांस्टेंट रेशियो को E से भी डिनोट करेंगे। E का मतलब होगा इसेंट्रिसिटी, E का मतलब होगा इसेंट्रिसिटी। तो इस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी या हम इसको आगे जाकर कोन भी बोलेंगे। तो ये हमारे पास है कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन। अगर किसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो शेप, जो ज्योमेट्री, जो लोकस ऑफ पॉइंट P बनेगा उसको नाम दिया जाएगा बच्चों कॉनिक सेक्शन। अब उसके बाद है, अब ये हमारे पास जो PS और PM आया है, इसकी हमारे पास डिफरेंट तरह से जो है वो जनरेशन होगी। यानी कि हम PS और PM में क्या रिलेशन बनेगा वो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। यानी रिलेशन बिटवीन PS एंड PM, PS और PM के दरमियान क्या रेशियो होगा? मैंने आपको बताया कि PS और PM इक्वल है कांस्टेंट और इक्वल है E के। सपोज कर लें कि हमारे पास अगर PS 0 होगा, PS 0 हो तो इस सूरत में जो हमें इसेंट्रिसिटी मिलने वाली है वो 0 मिलने वाली है। इसको हम इस लोकस ऑफ पॉइंट P को, यानी ये जो पॉइंट P का लोकस है, इसको हम नाम देंगे सर्कल। और अगर ये PM 0 हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि PS/P, अगर ऊपर कुछ भी है नीचे 0 आए तो ये हमारे पास